बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ ऑरेंज जैम की बहुत ही इजी और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे आप इजीली घर पे ऑरेंज जैम बना लेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ऑरेंज लेने हैं। मैंने किन्नू लिए हैं और उनका छिलका उतार लेना है। जितने भी आपको लेने हैं आप उसके हिसाब से ले लें, किलो 2 किलो जितना भी आपने जैम बनाना है, जितनी रिक्वायरमेंट आपको है। तो मैंने उसमें से सारे सीड्स निकाल लूँगी और उसका जो ऊपर का हिस्सा, वाइट वाला हिस्सा जो होता है ना, हर फांक में से वो भी उसका अलग कर लेना है। और सिर्फ मेरे पास ताकि पल्प आ जाए, बीज और वो सारा वाइट वाला हिस्सा अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, अब मैंने सारे ऑरेंजेस का ना ये पल्प जो है वो अलग कर लिया हुआ है। उसमें हल्का हल्का जूस भी आपको फील हो रहा है और ये सारा, इसमें बिल्कुल सीड नहीं है, क्योंकि अगर सीड इसमें आ गए तो वो कड़वा हो जाएगा हमारा जैम। बहुत अच्छे से देख के हमने ये करना है कि सीड और जो ऊपर वाइट वाला हिस्सा है वो भी हमने निकालना है। चलिए, अब हमारा पल्प तो हो गया। अब मैंने उसका मार्मलेट बनाना है, तो उसके लिए मुझे छिलके जो हैं उसका भी ऊपर का वाइट वाला जो हिस्सा है वो चम्मच की मदद से आप उतार लें। और जो छिलके जो है ना उनको लंबा लंबा काट लें स्ट्रिप्स की फॉर्म में, क्योंकि वो जब जैम में, आपको पता है ऑरेंज जैम में कितने मज़े के लगते हैं। तो इनको भी हमने साइड पे कर लिया, यानी कि दोनों चीज़ें तैयार हैं। अब मैंने जो पल्प इसका ऑरेंज का था उसको मैंने अब चूल्हे पे रख देना है पकने के लिए। और ये जब तक सॉफ्ट हो जाएगा ना उतनी देर तक हमने इसे पकाना है। ये ऑरेंज का जूस ही था जो इसमें से निकला है, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। और ऑरेंज, अब इसको मैंने पकाना है 10 से 15 मिनट तकरीबन लगते हैं। इसको मीडियम हीट पे रख के आप कुक करते रहें। ये देखें, इस कंडीशन में जब हो जाता है, सॉफ्ट होने लग जाता है ये मटेरियल थोड़ा आपका, तो आपने इस कंडीशन में क्या करना है कि इसको हमने अब फिर ब्लेंड कर लेना है। ये इतना पक जाएगा हमारा, बिल्कुल देखें काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। वैसे ही इसको पता है आपको, ऑरेंज तो सॉफ्ट होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको कि अभी हम इसको पकाते जाएंगे तो होगा, बस थोड़े 10-15 मिनट ही तकरीबन लगते हैं। तो ये और मतलब अच्छा सा हो जाता है। फिर इस टाइम पे हमने इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि इसकी जो है ना पेस्ट अच्छी सी बन जाए। जैम जैसे आपको पता है सॉफ्ट सा ही होता है, स्मूदी सा इसका वो टेक्सचर होता है, तो इसलिए बस मैंने इसको ब्लेंड कर लिया उस सारे मिक्सचर को। तो अब फिर हम इसे कुक करेंगे। पहले भी हमने कुक किया है और अब भी इसको कुक करेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी इसका है वो सारा जो है रिमूव हो जाए। एवेपोरेट होता जाएगा पानी तो ये थिक होती जाएगी पेस्ट। और बस इसी को हमने यही करना है कि इसको सारा जो इसका पानी एक्स्ट्रा है वो एवेपोरेट कर लेना है। अब थोड़ी देर में इसको पकाऊंगी, 10 से 15 मिनट और लग जाएंगे तकरीबन इस कंडीशन में आते हुए। जब थोड़ा सा ये गहरा होने लग गया तो फिर मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी है। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, जो स्वीटनर आपने यूज़ करना है आप कर लें। मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, आपको पता है मैं ज़्यादा ब्राउन शुगर या शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल ही करती हूँ, क्योंकि वो डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। तो अब साथ ही जो छिलके हमने पील्स इसके काट के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। शक्कर भी डल चुकी है, अब हमने इसको फिर थोड़ा सा पकाना है। ज़ाहिर है, जब हमने कोई भी चीज़ कुक करनी होती है टाइम तो लगता है ना, वो एडिट करते वक्त जैसे लगता है कि जल्दी से ये बन गया, पर टाइम लग रहा होता है इसको पकने में। अब हमने इसमें ये भी छिलके भी ऐड कर दिए हैं और शुगर भी ऐड कर दी है। अब ये तीनों चीज़ें मिलके पकती जाएंगी और ये थिक होती जाएंगी। जब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे काफ़ी थिक हो गई है जितनी, क्योंकि ठंडा होकर फिर इसने और मज़ीद थिक हो जाना होता है। तो इतना कर हमने रखना है कि ये इसकी बिल्कुल जितनी, मतलब में जैम की आपको पता है जिस तरह की कंसिस्टेंसी होती है उसके हिसाब से। अब देखिए काफ़ी मेरा जो है जैम में पक गया। इसकी ये भी निशानी होती है कि एंड पे जब आपका ये कुक होने पे आता है तो उस वक्त ये उसमें आपके बबल्स से आने लग जाते हैं। यानी कि देखिए, अब आप फील हो रहा है ना उसके बबल्स आ रहे हैं, फुटकियाँ से उसकी जैसे आने लग जाती हैं। उससे भी पता है जैसे खीर पक जाए तो उसके एंड पे होता है, इसी तरह सेम इसका ऐसे ही होता है प्रोसेस। अब ये तकरीबन एंड पे ही है, तो अब मैं इसमें जेलीटन का मैंने 1.5 टीस्पून तकरीबन लिया है, तो वो मैंने इसको नीम गर्म पानी में मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके लम्स ना बने। अब और साथ ही उसमें मैंने थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर दिया था। ये दोनों चीज़ों को ना अब मैंने फटाफट इसमें मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ना बने। ये मटेरियल भी हमारा थिक होने पे आ गया हुआ है। अब साथ बस मैंने इसमें इसको मिक्स कर देना है और इसको अच्छे तरह मिक्स करते रहना है तेज़ी तेज़ी से, ताकि ये इसके लम्स ना बने और हमारा जैम जो अच्छा स्मूदी फॉर्म में आ जाए जिस तरह के होता है। ये अब देखिए डल गया है। अब इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी तो ये हमारा जो जैम जो है तक डन हो जाएगा, तकरीबन पूरा पक जाएगा। थोड़ी देर ये वैसे करना है, फिर इसको थोड़ी देर हमने छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे ही जब हम पका लेंगे, ताकि इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी बिल्कुल और ठीक हो जाए, कि हमें पता चल जाएगा कि।
और जब अब ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको बॉटल्स में डालना है। एकदम से गरम गरम को हमने जो है शीशे की बॉटल्स में नहीं डालना होता। और बॉटल्स को भी पहले आपने साफ़ अच्छे से धो के फिर सुखा लेना है कि उसमें पानी का कोई कतरा ना रहे, क्योंकि अगर उसमें पानी होगा तो फिर आपका जैम या जो भी आप चीज़ पे डाल रहे हैं वो ख़राब हो जाएगी। वैसे तो इसमें हमने लेमन जूस भी डाला है, सिरका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका डाल लें। तो ये चीज़ें सब डली हुई जो उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होती हैं। सारी इसमें हेल्दी और नेचुरल चीज़ें हैं। और ये देखिए अब जब हम इसमें डाल के इसको चेक करेंगे तो ये रनी सा नहीं है कि बह नहीं रहा, बिल्कुल एक जगह है जैसे खड़ा ऐसे, और ठंडा हो के बिल्कुल परफेक्ट ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनता है, बहुत हेल्दी बनता है। अपनी फैमिली को मैक्सिमम आप कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ें बना के खिलाएँ, हेल्दी खिलाएँ ताकि आपकी फैमिली खुश रहे, सेहतमंद रहे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे इसका ज़रूर फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और आप जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करे वो उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस करे ताकि उन तक मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।